students, I am Garima and welcome to the Shoaib Sir classes. आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फ्लैमिंगो बुक का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगिस्लाव। तो ये जो चैप्टर है वो रैट ट्रैप से रिलेटेड है। जो रैट ट्रैप्स हैं उस रैट ट्रैप्स एक ऐसा ट्रैप जो रैट्स को फंसाने के लिए काम करता है और एक रैट ट्रैप सेलर से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि एक रैट ट्रैप सेलर होता है जो कि रैट ट्रैप्स को सेल करता है और वो एक छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था जब उसका काम उस रैट ट्रैप्स को सेल करके नहीं चलता था। तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहा होता है ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ट्रैप की तरह है जिसमें जो हम ह्यूमन बींग्स स्पेशली हम जो है वो फंसते जा रहे हैं। जो हमें जो इन्वायरमेंट ने ये सारी चीज़ें दी हैं, प्लांट्स, विंड, एयर और ये क्लोथ्स, शेल्टर, फूड, ये सारी चीज़ें दी हैं वो एक लालच की तरह हैं जो ह्यूमन बींग्स को दिया जा रहा है और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसमें फंसते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहा होता है। एक दिन वो रेड ट्रैप्स को सेल करने के लिए निकला होता है और पूरा दिन हो जाता है उसको रेड ट्रैप्स को सेल करते करते, यहाँ तक कि शाम हो जाती है और वो ये सोच रहा होता है कि ठंड का टाइम है, मैं अपनी जो नाइट है वो कहाँ स्पेंड करूँगा। और वो यही सोचते सोचते थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको यही सब याद आ रहा होता है कि ये जो नाइट है वो मैं कैसे स्पेंड करूँगा और बहुत ठंड भी है, मैं इस ठंड में कैसे बाहर रहूँगा। फिर उसको एक ग्रीन कॉटेज दिखाई देता है जहाँ पे जाके वो नॉक करता है और वो नॉक करते टाइम ये भी सोच रहा होता है कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे मैं अपनी नाइट स्पेंड कर सकता हूँ और मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जैसे ही वो नॉक करता है वहाँ के जो ओल्ड मैन थे जो कि उस घर के ओनर थे वो आते हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और वो जब खुश हो जाते हैं तो जो रेड ट्रैप सेलर था वो ये पूछता है क्या मैं ये रात आपके यहाँ पे गुजार सकता हूँ, क्या मुझे एक रात के लिए आपका घर मिलेगा। तो वो कहते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ रहने के लिए कोई नहीं था। तो वो उसको देख के इसलिए खुश हो गए कि मुझे कोई मिल गया, मतलब पार्टनर मिल गया एक, मैं इससे बातचीत कर पाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान अकेला रहता है तो उसको अकेलापन दूर हो जाएगा। तो वो यही सोच के उसको हाँ कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी बनाते हैं। खाना बनाने के बाद खाना खाते हैं और उसके साथ कार्ड्स वाला गेम भी खेलते हैं। और यहाँ तक कि वो ये भी बता देते हैं कि वो एक आयरन मिल में क्रॉफ्टर भी रह चुके हैं और अभी जो उनका खाना पीने का गुजारा चलता है वो एक काऊ के थ्रू चलता है। उनके पास एक काऊ है और उसी का ही वो पालन पोषण करते हैं जिसके कारण वो कुछ अर्न कर लेते हैं और उसी से उनके घर का खर्चा चलता है। उनके साथ कोई रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि वो उसको ये तक बता देते हैं कि उन्होंने उस काऊ से 30 क्रोनर्स भी अर्न करे हैं और वो क्रोनर्स विंडो के पास एक बैग में हैंगिंग पे लगे हुए हैं। मतलब उसको वो जगह भी बता देते हैं जहाँ पे क्रोनर्स रखे हुए थे। और सुबह हो जाती है और वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जो रैट ट्रैप सेलर था, उसको पता नहीं उसके मन में क्या लालच आता है, वो वापस आता है, वो विंडो के थ्रू घर में एंटर करता है और वो जो क्रोनर्स थे उनको लेके बाहर चला जाता है, मतलब वो भाग जाता है। और वो ये सोच रहा होता है कि मैं रोड के साइड से जाऊँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ। तो वो जंगल के रास्ते से जब जा रहा होता है तो जहाँ से वो स्टार्टिंग करता है वो बार बार वहीं आ जाता है और वो 2-3 बार ट्राई करता है लेकिन वो बार बार जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसके वो वहीं आ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उस बात को रिकॉल कर रहा था जब वो दूसरों को चिढ़ा रहा था उसके लिए कि ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है वो पूरा एक रैट ट्रैप की तरह है और जो ह्यूमन बींग्स है वो उसमें फंसते जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहा था कि मैं दूसरों का मजाक उड़ा रहा था, आज तो मैं खुद ही इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। मैं जहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं वहीं जाके बार बार आ जाता हूँ और मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उसको एक आवाज़ आती है जो कि आवाज़ आयरन व्हील से आ रही थी। तो वो उसी आवाज़ को फॉलो करते करते उस आयरन व्हील के पास पहुँच जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो मुझे ये रात गुजारने के लिए एक जगह मिल गई, क्योंकि बहुत ठंड का टाइम था और वो ठंड बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो वो आयरन व्हील में अंदर चला जाता है जहाँ पे लकड़ियों से आग जली हुई थी। तो वो उस आग के पास बैठ जाता है। वहाँ पे जो वर्कर्स थे जो आयरन मिल में जो काम कर रहे थे वो वर्कर्स उसको इग्नोर करते हैं। वो देख तो लेते हैं बट वो यही सोच के इग्नोर कर देते हैं कि कोई होगा एक पुअर मैन, वो जो बैठा होगा उसको बाहर कहीं जगह नहीं मिली होगी और ठंड भी बहुत है इसलिए वो आग के पास बैठ गया है। इतने में जो आयरन मिल के ओनर होते हैं वो आते हैं वहाँ पे राउंड पे। तो वो उसको देखते हैं और वो वर्कर से पूछते भी हैं कि ये यहाँ कौन बैठा हुआ है। लेकिन जब वो पास में जाते हैं
तो उसको देख के वो ये सोचते हैं कि आर्मी में जो कर्नल था, जो कि उनका दोस्त था, वो है, पर ऐसा नहीं था, वो नहीं था। लेकिन वो जो ओनर थे उस आयरन मिल के, वो तो यही समझ रहे थे कि ये वही इंसान है जो उनका दोस्त था। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जैसे वो उसको पहले से जानते हो, बट वो उसको नहीं जानते थे। लेकिन जो रेड ट्रैप था वो उनको देख के शॉक्ड हो गया कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, पर ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये मेरे को जानते हो पहले से। तो वो जो ओनर थे उस आयरन मिल के, वो कहते हैं कि चलो तुम यहाँ की बैठे हो, मेरे घर चलो, तुम तो वही हो ना। वो सारा बता देते हैं कि तुम तो वही हो ना जो मेरे दोस्त थे और ये थे। लेकिन जो वो रेड ट्रैप सेलर होता है वो मना करता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ और मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक रात स्पेंड करने के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो उसको जिद करने लगते हैं कि कल क्रिसमस है, तुम हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और वो बार बार मना कर रहा होता है। तो इतने में ही वो बताते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो अब नहीं रही हैं, मेरे जो 2 बेटे हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, मेरी एक बेटी है जो मेरे साथ रहती है जिसका नाम है एडलाविल मैनसन। तो इतने में ही एडलाविल मैनसन वहाँ आ जाती हैं। फिर जब वो रेड ट्रैप सेलर था, वो जो आयरन मास्टर थे, जो उस आयरन मिल के ओनर थे, वो उसकी बात नहीं सुनता है। तो वो जो एडलाविल मैनसन है वहाँ पे आती हैं। वो इतनी काइंड हार्टेड थी, इतनी प्यारी थी कि उन्होंने जब उनको बोला, जो उसको रेड ट्रैप सेलर को बोला, तो वो उसको मना ही नहीं कर पाए उसके घर जाने के लिए, और वो जो क्रिसमस ईव थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। जैसे ही वो उसके साथ घर चले जाते हैं तो वो जो आयरन मास्टर थे और वो जो एडलाविल मैनसन थी, वो उनको बोलती हैं कि आप जाइए अंदर और अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और साफ़ सुथरे होके आ जाइएगा। तो जब वो साफ़ सुथरा होके कपड़े चेंज करके वो डिनर टेबल के पास आ रहा होता है, तो जो आयरन मास्टर थे, जो आयरन मिल के ओनर थे, जो एडलाविल मैनसन के फादर थे, वो उसको देखते ही पहचान जाते हैं और वो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये तो वो नहीं है। तो इससे पहले वो कुछ कहें, जो रेड ट्रैप सेलर था वही उनके फेस के एक्सप्रेशंस देख के बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं आया था, आप और आपकी बेटी मुझे यहाँ पे लेकर आए थे। तो वो बहुत इस बात को सुन के और गुस्से में आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पे, मैं और मेरी बेटी तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, तो वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो वो ये बोलता है कि उसको भी बहुत गुस्सा आता है रेड ट्रैप सेलर को कि ये मुझे यहाँ लेकर आए, उसके बाद मुझे ये लोग पुलिस के हवाले कर देंगे, मुझे जेल भिजवा देंगे। फिर वो ये बोलते हैं कि तुम हमसे झूठ बोल के यहाँ पे आए हो, तुमने हमसे बहुत झूठ बोला है। तो वो ये कहता है ठीक है, आप मुझे जेल भिजवा दीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये बात रियलाइज करोगे कि और ये जो दुनिया का बनाया हुआ रेड ट्रैप है, तो वो आप एक दिन इसमें खुद ही फंस जाओगे और उस दिन आप रियलाइज करोगे कि मैंने कोई बात आपसे कही थी। तो वे थोड़ी देर होती है तो वो ये बोलते हैं कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो खुद ही जाने के लिए तैयार होता है, और जो आयरन मास्टर थे उन्होंने भी बोल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो जा रहा ही होता है। तो जैसे ही वो डोर के पास पहुंचता है, वहाँ पे एडलाविल मैनसन आ जाती हैं और उन्होंने सारी बात सुनी ली थी। और जैसे ही वो एडलाविल मैनसन उसको रोकती हैं, जो उनकी डॉटर थी, तो वो जो आयरन मास्टर थे वो बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये मेरी बेटी इसको क्यों रोक रही है, इसको क्यों रोकना चाहती है। तो वो ये बताती हैं कि पापा, हम इनको यहाँ पे लेकर आए थे, इन्होंने तो नहीं कहा था, इन्होंने तो हमें फोर्स नहीं किया था कि तुम मुझे अपने घर लेके चलो, हम यहाँ पे लाए थे, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर आए मेहमान की रिस्पेक्ट करें। तो वो उसकी बात मान जाते हैं और वो उसको एक नाइट स्पेंड करने को लिए बोल देते हैं। तो वो सब लोग वहाँ पे सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो देखती है एडलाविल मैनसन की जो रेड ट्रैप सेलर था वो भी सोया हुआ होता है। तो दोनों, वो जो आयरन मास्टर थे और उनकी जो बेटी थी एडलाविल मैनसन, वो दोनों, सुबह क्रिसमस था नेक्स्ट डे, तो इसलिए वो दोनों चर्च जा रहे होते हैं। तो वो जब चर्च चले जाते हैं वो तब भी सो रहा होता है, वो पता नहीं कब उठता है। जैसे ही वो चर्च जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक न्यूज़ सुनने को मिलती है, जो कि न्यूज़ वही थी कि वो जो 30 क्रॉनर्स थे किसी के घर में से चोरी हो गए। जैसे ही वो दोनों ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो बिल्कुल पहचान जाते हैं, कहीं ये चोर वही तो नहीं जो हमारे घर में मेहमान बन के बैठा हुआ है। तो वो दोनों भागते भागते अपने घर आते हैं और उनका जो वो था, जो उनके घर में काम करता था,
वो उससे पूछते हैं कि वो चला गया यहाँ से, कि हाँ वो चला गया। वो बताता है कि हाँ वो चला गया और हमारे घर से अब तो वो सब कुछ ले गया होगा हमारे घर से। और उनकी बेटी भी यही सोच रही होती है, पर वो ऐसा नहीं होता। उनके जो घर में जो काम कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि वो कुछ लेके नहीं गया है, बल्कि वो कुछ छोड़ के गया है। आप अंदर जाके देखिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं दोनों, आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडलाविल मैनसन, तो वो देखती हैं वहाँ पे एक रेड ट्रैप था और उस रेड ट्रैप में जो 30 क्रोनर्स थे वो उसके रेड ट्रैप के अंदर थे। और वहाँ पे एक लेटर था जो कि वो रेड ट्रैप सेलर एडलाविल मैनसन के लिए लिख के गया था। वो इतनी काइंड हार्टेड थी, इतनी प्यारी थी और इतनी अच्छी थी कि उनकी जो उनका जो नेचर था उसको देख के वो ये कर ही नहीं पाया, उनके घर में चोरी ही नहीं कर पाया वो। और वो ये भी लिख कर गया था उसमें कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ये 30 क्रोनर्स भी यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ और अब से मैं ये चोरी का काम बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।